इच्छा, आशा, आकांक्षा, स्वप्न यांना गवसणी घालण्यासाठी काही जीव प्रयत्न करत असतात. सगळ्यांनाच यश मिळतं अशातला भाग नाही, पण परिस्थितीवर मात करून ती संघर्षाची लढाई ज्या पद्धतीने जिंकली जाते तिचं नाव असतं पूर्णा. या सगळ्याचा समुच्चय, संघर्ष आणि अडथळ्यांची शर्यत पार करण्यातला एक वेगळा अध्याय राहुल बोस यांनी लिहिला आहे. पूर्णा हे त्याचं एक वेगळं पर्व आहे. जाणून घेऊया राहुल बोस, कारण दिग्दर्शनातला तिसरा प्रयत्न आणि अर्थात एक वेगळ्या जाणीवांचा आविष्कार म्हणून आपल्याला बघता येईल, कारण स्लाइस ऑफ लाईफ या कॅटेगरीमधला हा सिनेमा. राहुल, खूप खूप स्वागत आहे. आणि ज्या पद्धतीने खरी पूर्णा आणि रिअल लाईफमधल्या पूर्णा आम्हाला तुमच्यासोबत ऐकायला मिळतील, कारण तो अनुभव वेगळा आहे. एक जब मैंने शुरू किया इस फिल्म बनाने में तो मेरे ऊपर दो किस्म का प्रेशर था. एक प्रेशर था कि इस फिल्म में शारीरिक फिज़िकल प्रेशर बहुत होने वाला है. हम शुरू करेंगे पूर्णा के गांव में, वहाँ पे बहुत दूर है, शूटिंग के लिए बहुत दूर है, एक आम आदमी के लिए नहीं, लेकिन 6 घंटे रोज़ ऊपर नीचे कौन जाएगा. वहाँ पे तकलीफ़ बहुत थी क्योंकि गांव में शूटिंग के लिए कोई व्यवस्था ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है. गांव वाले बहुत हेल्पफुल थे, बहुत प्रेम मिला हमें गांव में, लेकिन प्रेम से फिल्म नहीं बनता है, वो इलेक्ट्रिसिटी से बनता है, जनरेटर से, पानी से. तो हमें पता था कि ये एक बहुत टफ शूट होने वाला है, क्योंकि इस फिल्म के माध्यम से पूर्णा का जो सफ़र है, पूरे सफ़र को हम दिखाने वाले थे. एक पाकाला गांव से, स्कूल से, भोंगी रॉक से, HMI दार्जिलिंग से, एवरेस्ट के शिखर तक. लेकिन दूसरा जो प्रेशर मुझ पे था वो था एक इमोशनल प्रेशर कि ये लड़की 13 साल की थी, अब 16 साल की है. इस फिल्म को अगर मैं ख़राब बनाऊं या कुछ गलत कहूं या कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड करें तो इसकी लाइफ, पूरी लाइफ उसके आगे है. तो ये उत्तरदायित्व, ये एक जिम्मेदारी जो मैंने मुझ पे लगाया कि आई हैव टू बी एब्सोल्युटली सेंसिटिव एंड करेक्ट विद दिस फिल्म. बिकॉज बायोपिक अक्सर लोगों के बनते हैं जब उनके करियर ख़त्म होने वाले हैं या हो गए हैं. पूर्णा की जो लाइफ है वो शुरू हो रही है. क्या बात है. पर जिस तरह का ट्रेलर है और हर लड़की कुछ कर सकती, ये जो टैगलाइन है दिल को छू जाती है, वो बहुत ही रूहानी है. और जिस तरह से इन दोनों का जो जर्नी है, हालांकि आपने जिस तरह से कहा कि उसकी करियर शुरू होने के पहले पड़ाव पे ही उसका बायोपिक बन रहा है, आप किस नज़र से इस फिल्म को देख रहे थे जब डायरेक्टोरियल एस्पेक्ट से, क्योंकि शूट करना उतना ही तकलीफदेह होगा, क्योंकि रियलिस्टिक लोकेशंस होना या जिस तरह से क्रोमा भी करे तो उसका ग्रीन रिफ्लेक्शन आईज में दिखाई देना या छोटा छोटा वो झूठापन उसमें आ जाता है, तो उसको अवॉइड करने का आपका क्या तरीका था? पहले तो मुझे कभी एज अ प्रोड्यूसर ऐसा नहीं लगा कि मैं हकीकत, डॉक्यूमेंट्री, छोटा फिल्म बना रहा हूँ, क्योंकि ये छोटा फिल्म नहीं है, ना ही बजट छोटा है, वो तो मैं आपको साफ साफ कहूँगा, और ना ही कहानी. देखने में ये बहुत बड़ी फिल्म है. एक गांव से आप जाते हो 600 फुट चट्टान पे, जो 60 मंजिल, ये हमारा एक मंजिल है, 60 मंजिल ऊपर, ओबरॉय टावर्स है 30 मंजिल के, 60 मंजिल ऊपर एक चट्टान, बीचों बीच जहाँ पे और कुछ नहीं है, वहाँ पे चींटी जैसे बच्चे चढ़ रहे हैं. ये तो मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं है. ड्रोन शॉट्स है, जिमी जिप शॉट्स है, अंडर वाटर शॉट्स है, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल शॉट्स है, स्लो मोशन शॉट्स है, सब कुछ है. साथ में सलीम सुलेमान, अरिजीत, विशाल ददलानी, अमिताभ भट्टाचार्य जो म्यूज़िक है. तो मैंने कभी प्रोड्यूसर के तौर से कभी ऐसा नहीं समझा कि ये छोटी फिल्म है कि रियलिस्टिक फिल्म है. ये स्टोरी इतनी अनरियलिस्टिक है, इतना इसमें बॉलीवुड है ही है. जो 13 साल की लड़की दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ के शिखर पे पहुंचती है, यही नामुमकिन है. यही मेन स्ट्रीम का बाप है ये. बिकॉज बॉलीवुड राइटर भी ऐसा नहीं लिखता. हम कहते शर्म करो यार, उसे 16 साल को तो बनाओ. तो ये स्टोरी इतना इम्पॉसिबल है
उसके बाद दार्जिलिंग जाते हैं, उसके बाद एवरेस्ट क्लाइंबिंग करते हैं। द लुक ऑफ दिस फिल्म इज बिग, द स्टोरी इज अमेजिंग। और जो लाइन है लड़कियां कुछ भी कर सकती है, हमने नहीं लिखा है, पूर्णा ने कहा था। जब वो शिखर से नीचे आ रही थी और उसने किसी इंटरव्यू में कहा कि तुमने क्यों किया, तो पूर्णा ने कहा कि मैं दिखाना चाहती थी कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। आज भी अगर आप पूर्णा से बात करो तो वो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अंडर वाटर इंग्लिश चैनल के बारे में नहीं बोलती है। वो कहती है कि वो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है, क्योंकि वो देश को के बच्चों के साथ ऐसा करना चाहती है जो उसके साथ हुआ है। वो देश को हेल्प करना चाहती है जैसे उसको हेल्प मिला है। सो एज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर आई वॉज एब्सोल्युटली श्योर इसमें इतना मसाला है कि शूटिंग के टाइम पे हमें सिर्फ जो हुआ है वही कहना है, लेकिन बड़े तरीके से। इसका मतलब डांसर्स की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ये क्या कहते हैं ज़बरदस्त सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जस्ट शूट इट लाइक द ग्रेटेस्ट एडवेंचर अ लिटिल गर्ल कुड हैव। पूर्णा, आपको ये ट्रिगर पॉइंट कब लगा कि मैं चढ़ सकती हूँ और मुझे एवरेस्ट तक पहुँचना है? ये आपके अंदर कब जाग गए? मैं छोटी उम्र से ही कुछ करना है तो पूरा करती हूँ, क्योंकि मेरा नाम पूर्णा है। पूर्णा इज़ नथिंग बट उसका मीनिंग कंप्लीट है। तो मुझे इंटरेस्ट कब लगा है कि भुवनगिरी में मुझे बहुत डर लगा था। वो रॉक क्लाइंबिंग, एक बड़ा रॉक है 750 फीट्स रहता पर है। आपने शुरू कब किया था ये सब? आपको ये क्लाइंबिंग मेरा एम है, जिंदगी का अहम अगर जो कुछ है तो रॉक क्लाइंबिंग है, ऐसे आपको कब लगा? तो रॉक क्लाइंबिंग होने के बाद एक्चुअली प्लानिंग में नहीं था, माउंट एवरेस्ट प्लानिंग में नहीं था, सार को भी नहीं था प्लानिंग में। जब हमने रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग ले रहे थे ना, जब प्लानिंग में नहीं था। आफ्टर दार्जिलिंग ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो प्लानिंग किया था, एवरेस्ट चढ़ना है, गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स कुछ भी करेगा एंड लड़की कुछ भी करेगी, वो तो हम प्रूव करना जाना है। तो कुछ एक लड़कियों को भेजना है एवरेस्ट के लिए, ऐसे प्लान कर रहा था प्रवीण कुमार सर ने। तो आफ्टर दार्जिलिंग ट्रेनिंग होने के बाद मुझे लगा था कि शेखर सर उसका वीडियोस बताया था हमको। वो 2007 में एवरेस्ट चढ़ के आया था, वो मेरा कोच है। तो उन्हें उसका वीडियोस बताया, ये मैं एवरेस्ट का वीडियो है, मेरा एवरेस्ट का वीडियो है कि बताया था। तो मैंने सोचा रिकॉर्ड, आई डोंट नो अबाउट रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड, बट मैंने सोचा आई वांट टू प्रूव गर्ल्स कैन डू एनीथिंग, वही कॉन्सेप्ट है। तो देन आई फिक्स हो गए जब मैंने आफ्टर दार्जिलिंग ट्रेनिंग। कौन से मुकाबलों का सामना करना पड़ा जब? डिफिकल्टीज क्या क्या थी? माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग में मुझे उल्टी हुआ था। एवरेस्ट बेस कैंप से एडवांस बेस कैंप तक उल्टी हुआ था, क्योंकि वेदर को एडजस्ट नहीं हुआ मैंने। अभी 5400 मीटर से 6400 मीटर्स को जाना है, तो माइनस टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो अल्टीट्यूड को एडजस्ट होना इज़ डिफ़िकल्ट हुआ था मुझे। तो फिर नीचे आके फिर 3 दिन एवरेस्ट बेस कैंप में रह के फिर ऊपर गई थी। थिएट्रिकल में सीन है जहाँ पे बोला जाता है कि 104 का टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, और इस हालत में अगर वो चढ़ेगी तो बहुत डिफिकल्ट होगा उसके हेल्थ के लिए एंड साइमल्टेनियसली मिशन के लिए। तो उसमें यानी रियलिस्टिक इसमें थोड़े चेंजेस लाए गए हैं अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, फिल्मी थोड़ा उसमें है, या रियलिस्टिक अप्रोच से ही आप गए हैं? इफ यू हैव फीवर, माइल्ड हाइपोथर्मिया जो वो कहते हैं फिल्म में, तो ये पूरे डॉक्टर्स ने, क्लाइंबर्स ने, हम पूरे एडवाइस लेके जो कुछ भी सही था वही हमने किया है। और शी केम बैक बेस कैंप, फिर वो गई। तो हमने वहाँ पे कहता है कि शी हैज़ माइल्ड हाइपोथर्मिया। तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर देख के हंसेगा कि ये क्या हो रहा है, यू नो। थोड़ा सा ड्रामेटाइजेशन है हमारे कटिंग में वगैरह में, बट अदरवाइज़ कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया कि नहीं होता है। जैसे मेरा खून आपके अंदर जा रहा है और किसी ने ब्लड ग्रुप चेक नहीं किया, ऐसा कुछ। पूर्णा अदिति को देखते वक्त आपको स्क्रीन पे कैसा महसूस हुआ?
So she is very close to me, like sister. अच्छी लड़की है, तो आई एम वेरी हैप्पी. आपका रूप उसमें दिखाई दिया जब वो चढ़ रही थी, या फिल्म में दिखाई देते वक्त उस पे आपका चेहरा दिखाई दे रहा था? आई एम नॉट गेटिंग. Could you see The resemblances. your Purna in Aditi? Yes, we are related. We both are same, like same faces. Yeah. Two faces of a one coin. हाँ. अदिति, कैसे लगा सर के साथ काम करते वक्त, और आपको क्या दिक्कत थी, और सच में इतनी दिक्कत पूर्णा दीदी ने झेली है? आपको इतना सारा शूटिंग के वक्त लगा आपको कि कितनी मेहनत इसने की है? एक्टिंग बहुत इजी था, पर क्लाइंबिंग आई वाज नॉट गुड एट क्लाइंबिंग टू बी ऑनेस्ट. सो बॉडी डबल्स थे मेरे लिए, तो एक्टिंग मैंने कर लिया, अच्छा ही था. सर, पर ये इसको एक्ट करने का आपने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि मराठी में एक येलो करके फिल्म आई थी, या बहुत से ऐसे रेफरेंसेस थे कि जिसमें उसी किरदार को, यानी मेंटली चैलेंज लड़की है और वो स्विमर बन जाती है, और उसको अवार्ड मिलता है. वैसी वाली येलो फिल्म थी महेश लिमाई की, पर उसी बच्ची को उसने कास्ट किया था. वो पूर्णा तो 16 साल की थी, तो 13 साल की बच्ची में जो एक नादानगी है, एक फिजिकल अनफॉर्म्ड फिजिकल है कि ये कैसे जाएंगी, वो तो पूर्णा में अब दिखाई नहीं देता है. दूसरी बात, पूर्णा में के आँखों में अभी जो जितना विजडम है, जितना दुनिया के बारे में वो जान पाई है, 6 लाशें देखकर एवरेस्ट के शिखर के पास आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड आ जाता है विजडम का, तो अक्लमंदी की, तो वो अब उनके उसकी आँखों में है. तो यू नीडेड समबडी हु डिडंट नो, हु हैड नॉट नो क्लू. ऑल्सो एक एक्ट्रेस होना बहुत ज़रूरी है. इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास एक्टिंग का तजुर्बा हो, इसका मतलब यह है कि आपको एक्टिंग की काबिलियत हो, इतना ही काफ़ी है. और हालांकि आदिति ने सिर्फ स्कूल में एक्टिंग की थी, तब तक जो मैंने देखा मुझे लगा कि दिस विल बी कम से कम वन ऑफ द परफॉर्मेंसेस ऑफ द ईयर, कम से कम. अच्छा, बहुत सारी ऑडिशंस वगैरह हुए थे क्या बच्चों के लिए? 500 के ऊपर, और उसके बाद 109 के हमने शॉर्टलिस्ट किया था, तो ये 110वीं लड़की थी. ओह, आज में सर्कल कंप्लीशन हो रहा है, ऑडियंस के सामने आप जा रहे हो, ये पूर्णत्व का जो मुद्दा है, आप इसको किस नज़र से देखते हो? और फिल्म हालांकि आपके लिए अभी इस स्टेज पे, यानी एवरीबॉडी सेज आई एम फाइन विस्पर हो, और अभी ये थर्ड वेंचर है. मैं सोचता हूँ कि अगर 22 साल एक्टिंग ने मुझे एक चीज़ सिखाया है, अगर 11 साल अपने NGO स्थापित करने के बाद, अंडमान, कश्मीर और मणिपुर के बच्चों के साथ काम करने के बाद मैंने कुछ सीखा है, अगर 45 साल मुंबई जैसे शहर में रहकर मैंने कोई कुछ देखा है, वो ये है, कोई कुछ जाना है, वो ये है हर भारतवासी का जो दिल है. मैं मानता हूँ कि उस दिल को मैं थोड़ा बहुत समझ पा रहा हूँ, मैंने समझ लिया है, और ये फिल्म उनके लिए ही बनाया मैंने, उनके दिल के लिए. और मैं जानता हूँ, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि जो देखेगा इस फिल्म को, ये स्टोरी सीधा उसके दिल के सेंटर में आ जाके लगेगा, आई एम श्योर. क्या बात है. प्रादेशिक फिल्म से आप जुड़े हुए हो, रीजनल सिनेमा से, तमिल हो, बंगाली हो, आपने किया. मराठी का एक अलग कनेक्शन है, कोल्हापुर से आपका कुछ रूहानी रिश्ता है. मेरी माँ कोल्हापुर की है, वो तो मराठी फिल्म बघता तुम्ही? अरे मी बघतोच. काय वळू बघितलं मी, नंतर टिंग्या, तर हरिश्चंद्रची फॅक्टरी, आणि नाट्यसम्राटमध्ये ते बंगला आहे ना, ते माझा बंगला आहे कोल्हापूरमध्ये. हो, एक्सटिरियर शॉट्स. तो नाना अँड माय अंकल नो इच अदर. तर मी सांगितलं की आय वुड लाईक टू डू मराठी फिल्म. माझी मराठी चांगली नाही आहे, बट मी करू शकतोस. सैराट वगैरे पाहिलेला आता? नाही, सैराट आणि 2 कट्यार काळजात घुस. नाही रे, सैराट एंड वन मोर. एनीवे, तो लेट्स सी, मे बी नेक्स्ट आई वुड लव टू डू अ मराठी फिल्म. आई वुड लव टू डू इट. मैं करूँगा ज़रूर. उतने में मेरी मराठी बहुत अच्छी हो जाएगी, ये मैं वादा करता हूँ. ABP माझाच्या प्रेक्षकांना पूर्णासाठी काय आवाहन कराल, आणि त्यांना काय सांगाल की पूर्णा त्यांच्या अजेंड्यावर का असायला हवी? आप जब
इस कहानी के बारे में सुनेंगे, शायद आप जाएंगे थिएटर, शायद आप नहीं जाएंगे। अगर आप जाते हो तो मेरी विनती है कि आप अकेले मत जाइए और किसी को साथ में लेकर भी मत जाइए। आप पूरे फैमिली के साथ जाइए, आप पूरे कॉलोनी के साथ जाइए, आप पूरे बिरादरी के साथ जाइए, आप पूरे फ्रेंड्स के साथ जाइए, क्योंकि ये वैसी पिक्चर है। ये देखना कि इस देश में जब हम सही सब कुछ सही करते हैं तो ये देश क्या बन सकता है, इस देश की ब्यूटी क्या है। और यही जो आप देखेंगे, आप अकेले जब देखेंगे आपको थोड़ा सा चीट फील होगा, लेकिन अगर आप साथ में जाएंगे यू विल फील ग्रेट। दिस इज माय प्रॉमिस। एक वेगळा प्रश्न रग्बी संदर्भातला, आपल्याकडे रग्बी आणखीन जास्त लोकांपर्यंत पोचावी यासाठी तुम्ही गेले कित्येक वर्ष प्रचंड मेहनत करताय, काय आता कुठपर्यंत ते पोहोचलंय मिशन? आता वी हॅव रीच्ड अ पॉइंट ऑफ द जंप। मला वाटतं की 20 वर्ष 1995 हो, 12 क्लब्स होतं इंडियामध्ये, अजून 65 क्लब्स। 1995 2 स्कूल रग्बी खेळतोय। 2016 over 150। नांदेड, कोल्हापूर, मिझोराम, ओडिशा, आदिवासी टीम फ्रॉम ओडिशा, पॉंडिचेरी, तर महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्टमध्ये भरपूर स्टुडंट्स आहे। तुमचं विमेन्स नॅशनल रग्बी टीममध्ये 7 मुलगी आहे ओडिशाचे आणि 3 महाराष्ट्राचे। सो द स्पोर्ट इज रेडी। आणखीन 5 वर्ष तुम्ही बघ, इट विल बी ॲटलिस्ट 5 times द साईज टू फ्रॉम टुडे। निश्चित खूप साऱ्या शुभेच्छा तुमच्या या सगळ्या प्रकल्पाला, कारण पूर्ण आमच्यासाठी केवळ एक फिल्म नाही आहे, एक जगण्यातला तुकडा आहे जो पूर्णाच्या आयुष्यातला तुम्ही आम्हाला देताय। तर माझ्या अंगावर तो अजूनही रोमांच उभे आहेत, कारण ज्या पद्धतीने तो थिएट्रिकल ट्रेलर पाहिल्यावर वाटलेलं PVRला, जुहूला, तेच फिलिंग आज मला इंटरव्ह्यू करतानाही आहे। आणि खूप साऱ्या शुभेच्छा, विश यू लव लक अँड सक्सेस, आणि या प्रयत्नाला म्हणजे बॉक्स ऑफिसवर पूर्णत्व येऊ दे या साऱ्या शुभेच्छा। इतक्या आपलेपणाने बोलला, थँक्यू सो मच, विश यू लव लक अँड सक्सेस। थँक्यू.